हाँ तो भाई ये है 10th CBSE का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने फॉर्मूले किए थे और इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं ईच वॉल्यूम यानी हर एक का वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है और वो है 64। तो भाई आपको पता है क्यूब में तो सेम साइड होती है, तो आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन है भाई। आगे पढ़ूं, आर जॉइंड एंड टू एंड, और उनको एंड टू एंड जोड़ा गया है। तो जोड़ेंगे अभी, पहले इसकी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। 64 किसका क्यूब है, तो आप देखो 64 के फैक्टर कर लो। तो ये आपके ऐसे तो 4 का क्यूब है। अगर आपको 10 तक के क्यूब लर्न हो तो 10 तक के अगर आपको क्यूब लर्न है तो आपको पता होगा ये 4 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब कैंसिल, a इज इक्वल टू 4 आ गया आपके। और नहीं पता तो आप इसके फैक्टर करो 2, तो कितना हो गया 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। तो एक बार तो ये 2 का क्यूब बनेगा, एक बार 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 का क्यूब। तो ऐसे 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए 2 2 के, क्यूब के लिए 3 3 के। देन ये आ गया। अब वो क्या कर रहा है, 2 क्यूब्स थे उनको ऐड किया गया है, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। अब 2 क्यूब कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्यूब है। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से। तो मैंने फर्स्ट क्यूब बना दिया जिसकी साइड कितनी आ रही है आपके 4 आ रही है। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 4। अब अगर मेरे को एक क्यूब और ज्वाइन करना है तो मैं कहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ, या तो मैं इसके पीछे लगा दूँ, या फिर इसके आगे लगा दूँ, या फिर मैं उसको इसके ऊपर लगा दूँ तब भी ज्वाइन हो गए, या उसको इसके आगे लगा दूँ तब भी ज्वाइन हो गए। तो आपको अगर ज्वाइन करना है या तो आप उसकी लेंथ में ज्वाइन करो तो उसके आगे जुड़ जाएगा, या आप उसकी हाइट में ज्वाइन करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, या उसकी ब्रेथ में ज्वाइन करो तो उसके आगे आ जाएगा। तो तीनों में एक साथ नहीं जोड़ सकते, एक ही क्यूब एक्स्ट्रा है, एक तो लग गया और एक और लगाना है। तो अब आपकी इच्छा, आप उसको कहाँ लगाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है। तो मैं लगा देता हूँ इसके लेंथ के इक्वल। तो इसके लेंथ में एक और स्क्वायर बनाऊंगा मैं, और ये भी क्यूब है तो इसकी भी सारी साइड इक्वल। ये भी 4, हाइट भी 4 और ये भी 4। तो आप जिसके अगेंस्ट ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वो डबल हो जाएगा, तो इसकी लेंथ डबल होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको ज्वाइन किया जो, इफ 2 क्यूब्स ज्वाइन अकॉर्डिंग टू लेंथ। अगर मैं उसको लेंथ के अकॉर्डिंग जोड़ता हूं देन वी गेट क्यूबॉइड। तो आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, क्योंकि देखो जैसे मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया तो लेंथ तो बड़ी होगी ना, बाकी हाइट और ब्रेथ नहीं होगी। तो तीनों साइड सेम तो नहीं है, तो अब मैं इसको क्यूब तो नहीं बोल पाऊंगा, क्या बोलूँगा, क्यूब। तो ये मैंने क्यूबॉइड बोल दिया, उसको क्यूब को क्यूबॉइड बोल दिया। इस क्यूबॉइड की लेंथ 4 + 4 8 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने लेंथ में तो जोड़ा है तो लेंथ बढ़ जाएगी, मैं हाइट में जोड़ता तो हाइट बढ़ती, और ब्रेथ में जोड़ता तो ब्रेथ बढ़ती। तो किसी एक के अकॉर्डिंग जोड़ना था। तो पेपर में अगर आ जाए कहीं और जोड़ने के लिए तो आप जोड़ सकते हो, और नहीं दिया तो आपकी मर्जी से किसी से एक में जोड़ोगे, और जिसमें जोड़ोगे उसको लिखना है ऊपर और बताना है इससे क्यूब क्या बन गया, क्यूबॉइड। एल आ गया ऐसे ब्रेथ, तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगी और हाइट भी आपकी क्या रहेगी, सेम। तो जब मैंने 2 क्यूब्स को जो ऐड किया अकॉर्डिंग टू लेंथ, उसने ये नहीं बोला था लेंथ के अकॉर्डिंग करो, तो आपकी इच्छा, लेंथ के अकॉर्डिंग करो या हाइट के या फिर ब्रेथ के।
लेकिन जिसके अकॉर्डिंग करोगे वो डबल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो आपको रिजल्ट में क्यूबॉइड मिला तो उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो उसने यहां नहीं बोला CSA की TSA, सरफेस एरिया। तो आपको फिर अपनी मर्जी से लेना है, तो हमने पूरा क्यूबॉइड लिया था तो यहां भी टोटल ही लेंगे। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो सारी साइड की बात हो रही है, बेस टॉप भी आ रहा है तो आपके TSA लगेगा 2, लेंथ 8, ब्रेथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 4, H4 और लेंथ 8, 2, 8 4 जा 32, ये दोनों 4 थे, 4 4 जा 16 और ये भी आपके 32, 2 32 32 64, 64 और 16 80, मल्टीप्लाई होकर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके जो क्यूबॉइड आया रिजल्टिंग में उसका एरिया कितना आ रहा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें बात हो रही है अ वेजल। वेजल बोलते हैं हम बर्तन को, किसको बोलते हैं, बर्तन को। एक बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। कौन सी फॉर्म में, हेमिस्फेयर। होलो यानी खोखला, हेमिस्फेयर तो एक हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर यानी स्पेयर का हाफ पार्ट, ये आपके स्पेयर का हाफ पार्ट। आगे लिखा हुआ है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। जो किस पे लगा हुआ है, होलो सिलेंडर पे माउंटेड है। तो उसके ऊपर आप एक होलो सिलेंडर लगा दो। तो ये मैंने इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर लगा दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अ वेजल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय, तो माउंटेड यानी ऊपर रखा गया है। तो उसके ऊपर क्या रखा गया है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दिया। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर दे रखा है। तो ये रहा हेमिस्फेयर, इसका डायमीटर 14 दे रखा, तो रेडियस कितनी हो गई, 7। तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होती है। ऊपर से एक दो लाइन छोड़ के लिखा करें इनको भाई, क्योंकि वहाँ हम एज्यूम करते हैं ना लेटर लिख के, इसलिए एक दो लाइन छोड़ के लिखना चाहिए। ये आ गया। आगे उसने क्या गिवन है, टोटल हाइट ऑफ वेजल। इस वेजल की टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। तो इसका अंदर का इनर सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आपके जो कांटेक्ट सर्कल होता है उसे हम कभी नहीं लेते। तो यहाँ दो सर्कल कांटेक्ट हो रहे हैं, देखो आपका सिलेंडर और हेमिस्फेयर क्या कर रहे हैं, टच हो रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो कांटेक्ट एरिया हम कभी नहीं लेते। तो एक कांटेक्ट सर्कल है, इसको कभी नहीं लेंगे। और चूंकि वेजल है, वेजल यानी बर्तन है, तो बर्तन ओपन होता है, खुला हुआ होता है। खुला हुआ तो नीचे से तो ये स्पेयर की वजह से क्लोज हो गया, तो ऊपर ओपन रहेगा, तो ऊपर भी आपके सर्कल नहीं आएगा। तो सर्कल के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको याद हो तो CSA लिखाया था, वो था विदाउट सर्कल। अगर आपके सर्कल नहीं आ रहे तो CSA लगेगा, और विद सर्कल कौन था, TSA। अगर सर्कल आ रहे हैं तो आप TSA लगाओगे। तो मैंने आपको क्या बोला कॉन्टेक्ट सर्कल कभी नहीं आता। तो जहाँ दो कॉन्टेक्ट होने से सर्कल बनेगा दो चीज़ों के, उसको हम सर्कल को नहीं लेंगे। तो ये इन दोनों के कॉन्टेक्ट से बन रहा है, तो कॉन्टेक्ट सर्कल है, तो उसको नहीं लेना। और चूंकि वेजल है तो ऊपर से ओपन होगा, तो ऊपर भी आपको सर्कल नहीं लेना, और इसका एरिया निकाल देना है आपको। अब आपको एरिया निकालना है, तो हाइट किसकी दी है, हाइट दी है आपको वेजल की। किसकी दी है, जबकि फॉर्मूले में तो वेजल की नहीं आती, उसमें तो किसकी आती है, सिलेंडर की। तो आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, तो देखो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में जो इसकी रेडियस होती है वही इसकी हाइट भी होती है, सेम होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 7। तो टोटल कितनी थी,
13, 13 में से स्पेयर की हेमिस्फेयर की हाइट गई, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। तो जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। किसकी आ गई है? सिलेंडर की, क्योंकि भाई वेसल का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। फॉर्मूला किसका है? सिलेंडर का एरिया और इसका एरिया। तो सिलेंडर के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए था? एच चाहिए था, तो मैंने एच निकाला, टोटल में से इसकी हाइट को माइनस किया, तब जाके इसकी हाइट आई। तो आपको जो एज्यूम करना है, लेट, देखो रेडियस तो दोनों में सेम है कि दोनों एक दूसरे पे सरमाउंटेड थे, तो सेम रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर is r सेंटीमीटर and height of cylinder is h। तो मैंने दोनों लिख दिए। आपको क्या चाहिए? इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वीजल। तो इस वेजल में एक तो कौन आ रहा है? सिलेंडर आ रहा है। आप ध्यान से देखना, इस सिलेंडर के सर्कल आ रहे हैं क्या? क्रॉस लग रहा है ना, मतलब सर्कल नहीं आ रहे, तो यानी विदाउट सर्कल, यानी सी एस ए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और अगर ये सर्कल आ रहे होते, अगर ये सॉलिड होता तो ये सर्कल भी आते, और सर्कल आते तो फिर आता टी एस ए। तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा सी एस ए लेना है, टी एस ए। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपके सर्कल्स क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं तो टी एस ए, और सर्कल यूज नहीं हो रहे तो सी एस ए। साथ में आपकी ये आएगा हेमिस्फेयर, इसमें भी सर्कल नहीं आ रहा तो सी एस ए कि टी एस ए? या सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो टी एस ए कब आता? जब सर्कल आते हैं। सर्कल ही नहीं आ रहे तो टी एस ए भी नहीं आएगा। लगाओ फॉर्मूला, सी सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन ले लोगे तो वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, तो कॉमन ले लो, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहाँ आप वीडियो पॉज कर लें और वैल्यू रखें और कैलकुलेशन करें कि आपका आंसर क्या आता है। फिर वीडियो प्ले करके चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कीजिए ट्राई। तो देखो वैल्यू रखते हैं 2, पाई की वैल्यू उसने गिवन नहीं दे रखी, तो 22/7, रेडियस आर 7, एच आपके कितना आ रहा है? 6, और ये वापस 7 रेडियस। 7 से 7 कैंसिल, 14 इंटू, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 13, तो आपके 44 है ये। 22 इंटू 2, 44 इंटू 13, करो मल्टीप्लाई। 52 52 572 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज योर आंसर। कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कौन सी फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में। तो एक कोन है, तो कोन का शेप ऐसा होता है। आगे लिखा हुआ है आपके, इसकी रेडियस भी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। मैं वर्ड्स पढ़ देता हूँ। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड यानी ऊपर रखा गया है, ऑन अ हेमिस्फेयर। किस पे? हेमिस्फेयर पे। तो ये वापस आपके हेमिस्फेयर पे रखा गया है। तो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, बट आपके यहाँ क्या है? आपकी सिलेंडर की जगह क्या रख दिया? कोन रख दिया। अब आगे ऑफ अ सेम रेडियस, तो रेडियस सेम है, देखो मैंने भी रेडियस सेम ही रखी है, रेडियस चेंज नहीं होने दी। टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो इस टॉय की हाइट जो है वो आपके है 15.5 सेंटीमीटर।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो देखो, आपको टॉय की हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट तो कितनी है? थोड़ा बड़ा बना रखा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। 3.5 यहाँ से यहाँ तक, या ये बीच का 3.5 हाइट। तो आपके सिलेंडर की है, इसकी कोण की हाइट कितनी आएगी? 15.5 में से 3.5 किया तो 12। तो आपके रेडियस तो कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट, टोटल हाइट में से आप हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस कर दो, तो आपके कोण की हाइट आ जाएगी जो 12 सेंटीमीटर होगी। तो क्या एज्यूम करना है? लेट कॉमन रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोण is r and height of कोण is h। क्लियर? देखो मैंने बीच में जगह छोड़ रखी, क्यों? क्योंकि जब मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो आपको याद हो कोण के एरिया में l आया था, लेंथ स्लेंट हाइट। तो आपको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जब तक आप स्लेंट हाइट नहीं निकालोगे, l क्या था? स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट l के बिना कभी भी आपके कोण का एरिया नहीं आता, तो l निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन, h की वैल्यू 12 और ये 3.5 का स्क्वायर, ये आ गया 144, और 3.5 का स्क्वायर आएगा आपके 3.5 का स्क्वायर 12.25। तो ये बन गया आपके 156.25। सोल्व करना है, किसका है ये? तो ये होगा 12.5 का। तो कैसे पता लगाया मैंने? तो आप ये देख लो इधर से कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 13 का 169 और 156 दोनों से लगभग इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर पे। तो इनके बीचों बीच कौन आएगा? 12.5। इसलिए मैंने हनुमान विधि से, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दी 12.5 सेंटीमीटर, और आप सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो आप निकालो एरिया ऑफ टॉय। तो क्या आ रहा है? अब ये जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है? कॉन्टेक्ट सर्कल, जहाँ दो डायग्राम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट सर्कल को हम कभी नहीं लेते क्रॉस। तो आपका कोण का कौन सा एरिया आएगा? CSA ऑफ कोण प्लस इसका भी CSA ऑफ हेमिस्फेयर। करो भाई, करो कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाओ, आंसर प्राप्त करो। तो देखो आगे कैलकुलेशन, CSA ऑफ कोण पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले सकते हो आप, 2 तो नहीं आएगा, पाई आर और ब्रैकेट में L प्लस 2R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू 12.5 और 2 × 12.5 और आपके 2R की वैल्यू 3.5। अब आपके पॉइंट को मैं रिड्यूस करूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, 7 5 ज़ा 35, 5 से ये 2 टाइम और 2 से ये 11 टाइम, तो ये तो 11 आ गया, इनटू 12.5
प्लस पहले इंटू होता है, तो इंटू करो तो 7 आएगा। तो ये आपके आ गया 11 इंटू 19.5। मल्टीप्लाई करूँगा तो 195 195 5 14 का 1 10 और 1 11 और ये 2, ये आपके आ रहा है 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए नोट डाउन।